स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। आप कार के शौकीन हैं और कार चलाने में आपको मज़ा भी खूब आता है। अगर हम आपसे कहें कि क्या आप बिना हाथ लगाए कार चला सकते हैं, फिर तो शायद आप यही कहेंगे, मत करो मेरा भेजा फ्राई। लेकिन अब आप जो कुछ देख रहे हैं उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि हाथ से ही नहीं, टखने से भी चल सकती है कार। ये दृश्य आप देख सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कार चलाने में और 120 तक की रफ्तार पकड़ लेती है कार सिर्फ टखने से। कार में कारनामा कर दिखाते हैं जो शख्स, वो होंगे हमारे साथ कुछ ही देर में। यह है रिपन भाटिया जो टखने से चलाते हैं कार। पिछले कई साल से चला रहे हैं कुछ इसी तरह कार में दिखाते हैं कारनामा, बिना हाथ लगाए चलाते हैं कार। रोज सफर तय करते हैं फरीदाबाद से गुड़गांव का अच्छी खासी स्पीड पर। आप ये ना समझिए कि सिर्फ हल्की स्पीड पर कार चलाते हैं, अच्छी खासी स्पीड पर चला लेते हैं ऐसे ही कार। घुमावदार पहाड़ी सड़क पर तेज भाग रही इस कार की रफ्तार जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही इस कार के चालक को जब आप गौर से देखेंगे फिर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको इस कार में बैठने की लिफ्ट भी मिले तो आप दूर से ही कहेंगे, ना बाबा ना। बिना हाथ लगाए इस गाड़ी को चलाने वाले शख्स हैं रिपन भाटिया। गाड़ी चलाने का यह शौक अब रिपन की आदत बन चुकी है। फरीदाबाद से गुड़गांव तक का सफर हर रोज ये ऐसे ही तय करते हैं। मैं 2-2.5 साल से चला रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास वैगनार थी और वो मैं चलाता था तो मेरी वैगनार को सारे जानते थे नंबर से। 2-2.5 साल पहले मैंने इसको बेच दी है। जिस दिन से मैंने लिए ये नहीं, पहले दिन से ही चला रहा हूँ। मेरे को अभी तक ऐसा कोई जोड़ीदार तो नहीं मिला है, लेकिन शुरू से ही पहले स्कूटर थी, स्कूटर चलाता था तो लोग जानते थे। अब कार है तो कार चलाने में लोग जानते हैं। कार चलाने के इस अंदाज से रिपन के परिवार वालों को भी कोई परेशानी नहीं है। उन्हें तो यही लगता है कि टखने से कार चलाकर रिपन ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पहले तो बहुत डर लगता था पर अब अच्छा लगता है। पर जब बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो मैं कभी कभी मना करती हूँ कि इतनी तेज़ नहीं चलानी। रिपन के गाड़ी चलाने के इस अंदाज से भले परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपन के पिता को जरूर लगता है कि यह है खतरे का खेल, एक ऐसा खेल जिसका नकल करना बन सकता है जानलेवा। कला तो कला की जगह पे होती है। कला के लिए तो मैंने एक नहर पार कर दी। सर्कस देखता था, सर्कस देख के ऐसी नहर की चढ़ाई थी, कहीं शरत लगी और नहर पार कर दी। सर्कस होती है। और लेकिन तेज रफ्तार में यकीन रखने वाले शख्स को पता है कि बिना इस खतरे के उसे गाड़ी चलाने में कहां आएगा मजा। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट। इस तरह से अगर आप कार चलाते हैं तो हम आपको पहले बता दें तो खतरनाक हो सकता है। हम आपसे यही कहेंगे कि इस तरह कार चलाने की कोशिश आप ना करें। लेकिन रिपन ये कैसे कारनामा करके दिखाते हैं, खुद जानते हैं। रिपन से स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। रिपन, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, जब आप ऐसे कार चलाते हैं, जैसा कि आपकी पत्नी की बात सुनी कि अब टेंशन क्या होता है? सर कई लोग तो उतर के भी बैठ लेते हैं कि कहते हैं कि मेरे को आगे जाना नहीं, मैं तो भूल गया था काम कोई। इसके अलावा जो बैठता है उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है एक बार बैठने के बाद कि हाँ गाड़ी एकदम ठीक चल रही है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो करते कैसे हैं आप? सर आपके सामने हैं, जैसे चलाता हूँ हाथ मेरे हमेशा पीछे रहते हैं
और पैरों से चलती है। तो आपने बताया जब 2.5 साल हुए आपको ऐसे करते हुए, जी 2.5 साल पहले शुरू किया था। हाँ जी। तो जब आपने पहली बार हाथ छोड़ने की कोशिश की तब क्या लगा आपको? सर वही है कि पहली बार ही जब मैंने चलाया तो मेरे को लगा कि हाँ मैं चला सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मेरी रोज की आदत हो गई है जी। क्योंकि लोग जो हैं कुछ ना कुछ कारनामा करने की किसी को तो ख्याल में आया कैसे आपको कि आपको पैर से ही कार चलानी चाहिए, हाथ बिना लगाए कर चला के देखें? सर तो शुरू से मैं साइकिल चलाता था तो सोचता था कि कार से तेज चलानी चाहिए, स्कूटर चलाता था तो सोचता था कि मेरे जैसा कोई नहीं चला सकता। अब कार चलाता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं चला सकता। तो मतलब आप सबसे अलग कारनामा करना चाहते हैं और उसके लिए आपने ये चुना, ये रास्ता। हाँ जी। तो लेकिन क्या, जैसे आपने बताया कि दोनों पैर आपके वहाँ रहते हैं और उसके बाद टखने से आप स्टीयरिंग को संभाल लेते हैं, कितना मुश्किल होता है इस तरह स्टीयरिंग? सर वही है ना, मैं कर लेता हूँ तो मेरे लिए तो बिल्कुल ईजी है। जो नहीं कर सकता, अगर कोई कहता है कि मैंने ट्राई किया तो मैं उनको मना ही करता हूँ कि ठीक है मेरे को तो आदत हो गई, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई मत करें। लेकिन वही हम कहना चाहेंगे, आप दर्शकों को से भी शायद यही कहें कि इस तरह जो कार चलाना है वो खतरे का सौदा भी हो सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि 1 सेकंड में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो कभी आपको डर लगा, जैसे आपने बताया कार में जब दूसरे लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर होता है कि जो पहली बार बैठता है? सर तो मेरे पास ऐसे लोग हैं, कहते हैं मेरी शादी हो गई, आज तक 25 साल हो गए मेरे को बॉम्बे में, लेकिन हवाई जहाज में भी बैठा, लेकिन जो आपके साथ मजा है वो किसी और के साथ नहीं है। और कई लोग रास्ते में उतर भी जाते हैं कि नहीं मेरे को आगे जाने नहीं जी, मैं तो कुछ घर में सामान सबसे भूल आया हूं। मजेदार वाक्य क्या है आपकी लाइफ में जब कार और ऐसे अगर मैं उदाहरण देना स्टार्ट कर दूंगा तो खत्म ही नहीं हो गई है। कोई एक किस्सा सुनाइए। सर एक मैं जैसे इसको ले जाता हूँ, मैं डेली गुड़गांव से फरीदाबाद अप डाउन करता हूँ। कई लोग, जैसे मैंने किसी को बैठाया, लिफ्ट दे देता हूँ मैं कभी भी, तो एक बंदे को लिफ्ट दी, दूसरे बंदा उससे कह रहा ही हूँ पैर पैर, मैं तो समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। जब मैं घर चला गया तो कहने लगा, दूसरा बंदा जो बैठा था वो ये समझाना चाह रहा था उसको कि ये पैरों से चलाते हैं, आप इसके साथ मत जाओ। अच्छा। तो वो जब उतरा तब उसकी समझ में आई कि वो मना कर रहा था। तो इस तरह से बहुत से वाकये हैं। तो जब ऐसा कोई रिएक्शन आपके सामने आता है, लोग डरते हैं, तो आपको कैसा लगता है उस समय? सर थोड़ा सा एंजॉय होता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध बंदे ही बैठे और उसको एक्सपीरियंस हो मेरे साथ चलने का। तो अब कितनी, जैसे हमने देखा आप काफ़ी तेज़ रफ्तार में कार चलाते हो, कितनी तेज़ रफ्तार में आप कार चला सकते हैं? सर मैं 160 तक चला चुका हूँ अपनी गाड़ी। 160 तक चला चुके हैं। तो लेकिन जाहिर तौर पर ये तो काफ़ी खतरे की चीज़ है कि बिना हाथ पकड़े और 160 की रफ्तार पे आप ले जाएं। जी, एक्सपीरियंस हो गया सर, मेरे को चला चला के आदत हो गई। अब तो मैं अगर हाथ लगाना चाहूँ तो आदत सी ऐसी हो गई कि हाथ जाते ही नहीं है स्टीयरिंग पे। जी। और उसके अलावा ये है कि सर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं गाड़ी चलाने के साथ साथ बस। तो जैसा आपने बताया, काफ़ी लोग हैं जो आपके साथ बैठने को एंजॉय करते हैं, कहते हैं काफ़ी मज़ा आया जी ऐसे गाड़ी में चलकर। जी, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं सर। गुड़गांव में जितने भी ट्रैफिक वाले हैं सारे मेरे को जानते हैं, किसी से भी आप नाम ले लीजिए कहेंगे हाँ जी भाटे जी। जी। तो कभी किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं आपको? सर नहीं रोका नहीं, उल्टा वही तो कह रहा हूँ, जो भी डेली अप डाउन करते हैं उनको लगता है जरूरी नहीं है कि हाथ पकड़ के ही आदमी सेफ ड्राइव कर सकता है। जी जी, ये चीज़ है सर। जरूरी नहीं है कि रोज एक्सीडेंट होते हैं तो वो भी हाथ पकड़ के ही चला रहे होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से, समझदारी से और मेन जो होता है अपना कंसीडर करके कि हाँ सामने कौन सी गाड़ी आ रही, टाइमिंग, मेन टाइमिंग है गाड़ी में। जी बिल्कुल। रिपन बता रहे हैं कि आखिर वो कैसे इस रफ्तार पर कार चला लेते हैं बिना हाथ लगाए। लेकिन दर्शकों को हम फिर भी यही कहेंगे कि प्लीज़ आप इस तरह का रिस्क ना लें, ऐसा हरकत आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। खुद रिपन ये बोल रहे हैं कि इस तरह की हरकत करना कोई अच्छी बात नहीं है, आराम से आप ना करें। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दिखाएंगे बाइक पर करिश्मा।